क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चियां यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दुनिया भर की दूसरी कंट्रीज से देखने वाली बच्चियां जो इस वक्त मुझे किड्स मनी चैनल पर देख रही हैं, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारी बच्चियां, आप कुछ चीजें देख रही होंगी जो इस वक्त मेरी टेबल पर रखी हुई हैं। ये पिस्ता है, ये काजू है, ये अंजीर है, ये बादाम है और ये किशमिश है। आपको पता है ये किशमिश कैसे बनती है? नहीं ना, मैं आज आपको बताती हूँ। जब अंगूर सूख जाते हैं तो किशमिश बन जाते हैं। और इसके साथ एक और चीज है जिसे अंजीर कहा जाता है, और इसके साथ यहाँ पर एक और चीज भी रखी हुई है जिसे काजू कहते हैं। क्या आप जानते हैं मैंने ये खुश्क मेवे यानी ड्राई फ्रूट यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? चलें आज मैं आपको बताती हूँ। हम में बात बच्चियों की मेमोरी वीक होगी, अगर इसको तेज करना है तो चलें मैं आपको मेमोरी तेज करने का तरीका बताती हूँ। ये मेरे सामने कुछ बादाम रखे हुए हैं। रोजाना रात को 7 बादाम खाने से मेमोरी तेज होती है। और ये किशमिश है, किशमिश 21 दाने सुबह सुबह खाने से मेमोरी तेज होती है। तो प्यारी बच्चियाँ, आप भी अपनी मेमोरी तेज करना चाहती हैं तो इन चीजों को यूज करें। और इसी के साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव बातें पढ़ने के लिए आप मकतबतुल मदीना की किताब हाफजा कैसे मजबूत हो इसे रीड करें। इसमें बहुत से ऐसे तरीके लिखे हुए हैं जिससे हमारी मेमोरी तेज हो सकती है। तो फिर ये किताब आप जरूर पढ़िएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। क्या आप जानते हैं दरख्त और पौधे अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत हैं? ये दरख्त और पौधे अल्लाह पाक ने हमारी खिदमत के लिए बनाए हैं, इसलिए हमें दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। ये हमारे दीन इस्लाम में दरख्त लगाने की इम्पोर्टेंस बयान की गई है। चले मैं आपको इनकी इम्पोर्टेंस बताती हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाए जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उसके लिए सदका है। प्यारी बच्चियों, दरख्त और पौधों की देखभाल करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए, इसलिए कि ये हमें बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं। दरख्त और पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर जानदार जिंदा नहीं रह सकता। दरख्त और पौधे साफ हवा देकर फिजा को अच्छा करते हैं, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो आज से पक्का इरादा कर लें कि हम दरख्त और पौधों की हिफाजत करेंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे और अपने माहौल को भी बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे स्टूडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मनी चैनल पर देखने वाले प्यारी प्यारी बच्चियों, आज
آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں اور ان کے ساتھ ایک مدنی منی بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تشریف رکھیں. آج میں اپنی پیاری سی گڑیا مشکات فاطمہ کو لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اور مشکات فاطمہ کا مریم کی باتیں بہت فیوریٹ پروگرام ہے. وہ جب مریم کی باتیں پروگرام ہوتا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں اور مجھے وہ کہتی ہیں مجھے مریم کی باتوں میں جانا ہے. تو اس لیے میں آج ان کو لے کر آیا ہوں. آپ ان سے باتیں کریں, یہ آپ کو نعت بھی سنائیں گی. بلکہ یہ تو آپ کی جو مریم کی باتیں پروگرام کا جو پرومو ہے نا وہ بھی بڑھتی ہیں. وہ جس طرح وہ شروع میں آتا ہے نا مریم کی باتیں, اس کو بھی یہ بڑا اچھا پڑھ کے سناتی ہیں. مشکات خوش ہیں آج آپ؟ ماشاءاللہ. چلیں کیا کریں گے آج آپ اپنے پروگرام میں؟ آج ہمارے پاس مختلف سے سیگمنٹ ہیں. ہم پیاری بچیوں کو سکھاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلیں میں تو 1-2 منٹ کے لیے آیا تھا تو میں اپنی پیاری مدنی منیوں کو یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ سب مدنی منیاں دوپٹے میں کتنی اچھی لگ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی دوپٹہ پہننے کی عادت ڈالیں اور نماز پڑھیں. اپنی امی کے ساتھ, بڑی بہن کے ساتھ نماز کی عادت ڈالیں. اور خاص طور پر مریم کی باتیں جو پروگرام ہے وہ دیکھا کریں. کڈز مدنی چینل دیکھیں. چھوٹے بچوں کو کارٹونز وغیرہ کا بہت شوق ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ ٹائم کارٹونز میں یا گیمز میں گزارتی ہیں یا گزارتے ہیں. تو ان مدنی منوں اور مدنی منیوں سے میری گزارش ہے کہ اب کڈز مدنی چینل پر ماشاءاللہ آپ کے لیے غلام رسول کے مدنی پھول بہت پیارے اینیمیٹڈ جس کو آپ کہیے خاکے موجود ہیں, اسلامک کارٹونز موجود ہیں. تو وہ دیکھا کریں انشاءاللہ, تو اس سے بہت کچھ آپ سیکھ سکیں گے. تو آپ اپنا پروگرام کنٹینیو کریں انشاءاللہ. مشکات آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کچھ وہ سنائیں گی بھی. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کڈز مدنی چینل پر دیکھنے والی پیاری بچیاں, یہ تھا ہمارا سرپرائز آپ کے لیے. دیکھا آپ نے, آج ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحبیب انکل اور انہوں نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں. ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. عبدالحبیب انکل تو جا چکے ہیں مگر ان کی 2 شہزادیاں یہاں پر موجود ہیں. ہم کریں گے ان سے باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ مشکات. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کا نام کیا ہے؟ کبشہ فاطمہ. ماشاء اللہ. تو آج آپ دونوں ہمیں کیا سنائیں گی؟ حسبی ربی. ٹھیک ہے, آپ دونوں شروع کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آپ دونوں مریم کی باتیں دیکھتی ہیں؟ جی. تو آج آپ ہمیں مریم کی باتوں میں کیا سنائیں گی؟ سونے کی پہلے کی دعا. ٹھیک ہے, سنائیے. اللہم بسمی کا موتو وایا. ماشاء اللہ. اور آپ کیا سنائیں گی؟ کھانے سے پہلے کی دعا. جی آپ شروع کیجیے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاء اللہ. تو اب ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس جاوید ہیں جو ہمیں نعت سنائیں گی. مریم کی باتیں مریم کی باتیں. جی جاوید آپ شروع کیجیے. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے, طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور.
اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار آقا آپ کا منگتا آپ کا ساحل حاضری دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنیز فاطمہ جو ہمیں بیان سنائیں گی مریم کی باتیں مریم کی باتیں جی کنیز فاطمہ آپ شروع کیجیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاری بچیوں آج میرے بیان کا ٹاپک ہے ادب پیاری بچیوں کیا آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں جی ہاں تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں اور وہ ہے ادب کرنا جی ادب بہت ہی بڑی چیز ہے پیاری بچیوں ادب کامیاب ہونے کی ایک کی ہے بڑوں کا ادب کرنے اور بوڑھوں کی رسپیکٹ کرنے سے کامیابی ملتی ہے ہمارا دین اسلام ہمیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کا درس دیتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی رسپیکٹ کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو یعنی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ تم جنت میں میرا پڑوس پالو گے پیاری بچوں ہمارے گھروں میں بڑے کون کون ہیں جی کون بتائے گا جی رویری آپ بتائیے امی اور کون بتائے گا ابو مامو بھائی جی آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا امی ابو دادا دادی نانا نانی اور ہمارے بہن بھائی جی شاباش پیاری بچیوں ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے جیسے دادا جان نے کہا فلاں چیز اٹھا کر لے آؤ تو ہمیں فوراً انہیں اٹھا کر دینا چاہیے اسی طرح دادی یا امی جان نے بولا کوئی فلاں کام نہ کرو تو ہمیں اس کام سے باز آنا چاہیے اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس سے انہیں تکلیف ہوگی اور بے ادب کہلائیں گے ہم اس لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو وہ ہمیں کہیں گے اور وہ کام نہیں کرنے ہیں جس سے وہ ہمیں منع کرتے ہیں پیاری بچیوں ہمیں اپنے بزرگوں کا استادوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے پاس جب بھی بیٹھیں تو نگاہیں جھکا کر اور صحیح طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور جب بات کریں تو آہستہ سے کریں ان کے سامنے چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے اور جب بھی ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہمیں پیار سے ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے اگر وہ پوری کر دیں تو ہمیں ان کا تھینکس ادا کرنا چاہیے اور اگر وہ پوری نہ کریں تو ہمیں ان کے سامنے ضد نہیں کرنی چاہیے جب تک ہم اپنے بڑوں کی اس طرح ریسپیکٹ کرتے رہیں گے ہم کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے
जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती 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 जन्नती। तो प्यारी बच्चियां, हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। किड्स मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल। जी प्यारी बच्चियां, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें, मरियम की बातें। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मीरब। जी मीरब, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताती हूँ। तो आज की अच्छी बात ये है, आज का काम कल पर मत छोड़ें। बहुत सारे बच्चे काम करने में बहुत सुस्त होते हैं। कोई भी काम दिया जाए तो टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जिम्मेदारी कबूल कर तो लेते हैं, लेकिन उसे वक्त पर नहीं करते, बल्कि बहाने तलाश कर कर काम को देर से करने की कोशिश करते हैं। प्यारी बच्चियों, आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो उससे हमें बहुत नुकसान होगा। इस तरह हमारा वक्त भी जाया होगा और जो काम आज कर सकते वो नहीं करेंगे। इसी तरह आज के दिन का वक्त भी जाया हो जाएगा और इस तरह हम लेजी हो जाएंगे। और तीसरा नुकसान ये होगा, हमें कोई भी काम नहीं करेगा और हमारा बुरा इमेज लोगों के सामने आएगा और लोग हमारी इज्जत भी नहीं करेंगे और ना ही लोग हमारी तारीफ करेंगे, बल्कि लोग हमें कामचोर कहेंगे। तो प्यारी बच्चियों, हमें आज का काम आज ही करना चाहिए और अपने वक्त को बचाना चाहिए और अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर देनी चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको आज की बुरी बात बताती हूँ ताकि हम उसे सुने और उसे बचें। प्यारी बच्चियों, किसी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी आदत है। बाल बच्चियां तो बात बात पर मजाक उड़ाती रहती हैं, जैसे किसी की आवाज की नकल उतारती हैं। कोई अगर तोतला है तो उसके तोतलेपन का मजाक उड़ाती हैं। किसी का कद छोटा है तो उस पर मजाक उड़ाती हैं। किसी को देखकर जोर जोर से हंसकर मजाक उड़ाती हैं। प्यारी बच्चियों, इस तरह करने से हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और उन्हें हर्ट करते हैं। प्यारी बच्चियों, आपको पता है, जब हम किसी का मजाक उड़ा दें तो हमें उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं होता। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम किसी को तकलीफ देकर उसका मजाक उड़ाएंगे तो हो सकता है हमें भी तकलीफ दी जाए और हमारा भी मजाक उड़ाया जाए। इसीलिए किसी का मजाक उड़ाने से पहले इन बातों को सोचना चाहिए और इन बातों को याद रखना चाहिए। ये थी मेरी आज की अच्छी बात और बुरी बात। माशाअल्लाह, आज आपने हमें अच्छी बात और बुरी बात बताई। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं कनीज़ फातिमा से कुछ बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, हम बच्चियां स्कार्फ पहनती हैं, क्या सब बच्चियों को स्कार्फ पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, सभी बच्चों को स्कार्फ पहनना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम बच्चों को तो बड़े होके पर्दा करना होता है। तो स्कार्फ के जरिए बचपन ही से हमारी पर्दे की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो कनीज़ फातिमा, क्या पर्दा करना जरूरी होता है? जी, पर्दा करना तो जरूरी होता है, क्योंकि हमारा प्यारा दीन हमें पर्दे का ऑर्डर देता है और फिर पर्दे में हमारी हिफाजत होती है और हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। तो कनीज़ फातिमा, जो बच्चियां स्कार्फ नहीं पहनती, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी?
ऐसी बच्चियाँ जो स्कार्फ नहीं पहनती उन्हें जरूर स्कार्फ पहनना चाहिए, और अगर किसी वजह से वो स्कार्फ नहीं पहन सकती तो उन्हें सर पर दुपट्टा ओढ़ना चाहिए और अच्छी बच्ची बन जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो देखा प्यारी बच्चियों, कनीज़ फातिमा ने हमें पर्दे के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। मेरी वो सहेलियाँ जो दूसरी कंट्रीज में रहती हैं वो स्कार्फ जरूर पहना करें और अपने सर को ढांपा करें, क्योंकि ये हम मुसलमान बच्चियों की पहचान है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो किड्स मंदी चैनल पर देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, अब हम चल के देखते हैं किड्स मंदी चैनल पर चलने वाले एक प्रोग्राम का प्रोमो। प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना आ रहा है आपको। हुरूफे हल्की कितने हैं? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अकायद के बारे में मालूमात हो रही है। पुल सिराज जो है ना, वो एक तरह का पुल है जो कि जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। आखिरी सेगमेंट होता है प्यारे अंबिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह को एक मानो। कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं। ये बच्चों का सेगमेंट शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि बच्चों के अंदर नात पढ़ने का शौक पैदा हो। देखिए प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स मंडे से थर्सडे और सैटरडे लाइव मदीना मुनव्वरा में दोपहर 1 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 3 बजे, सिर्फ मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी प्यारे बच्चे, ये था किड्स मंदी चैनल पर चलने वाले प्रोग्राम का प्रोमो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें, मरियम की बातें। पहेली विद सहेली के सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है कप्शा। जी कप्शा, आप शुरू कीजिए। आज मैं आपसे 3 पहेलियां पूछूंगी, आप लोग पहले बताएं। कभी लाल है कभी काले, हजारों बार हैं लेकिन भाले। जी कौन बताएगा इस पहले का जवाब? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी आजा बताइए। लोहा। आपका जवाब दोस्त नहीं है की बातें, और कौन सी सहेली बताएगी? बातें सुन देखो क्या क्या। जी जवेरिया बताइए। कोयला। आपका जवाब सही है, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। दूसरी पहले सुने, उर्दू का वो कौन सा लफ्ज है जिसको हम गलत ही पढ़ते हैं? जी कौन बताएगा? मरियम की बातें, वरना बताइए। गलत। जी आपका जवाब दूसरे है, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थी कप्शा जिन्होंने हमसे कुछ पहेलियाँ पूछी। अब वो जा चुकी हैं, बाकी की पहेलियाँ हमसे जवेरिया पूछेंगी। जी जवेरिया। जी मेरी फर्स्ट पहेली है आप लोगों से। बाग से लाए और मीठा बनाए, फिर उसकी चाटीदार भी बन जाए। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। जी मीरा आप बताइए। शहद की मक्खी।
جی آپ نے کہا شہد کی مکھی، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں کرتی ہوں آپ سے دوسری پہیلی۔ دیکھیے ہم نے ایک مشین، کھانے پینے کی شوقین، جب بھی چاہے وہ کھولے پیٹ، جس میں لے ہر چیز سمیٹ، کون بتائے گا اس پہلی کا جواب؟ کی باتیں سنو جی میمونہ آپ بتائیے۔ فریج۔ جی آپ نے کہا فریج، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں چلتی ہوں اپنی تیسری پہلی کی طرف۔ بارش سے بچائے وہ، دھوپ میں دے سایہ وہ، جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب؟ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں جی حاضرہ آپ بتائیے۔ چھتری۔ جی آپ نے کہا چھتری، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں چلتی ہوں اپنی چوتھی پہلی کی طرف۔ صبح ہونے سے پہلے آئے، سارے جہاں کی سیر کرائے، جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب؟ بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم۔ جی کریم فاطمہ آپ بتائیے۔ اخبار۔ جی آپ نے کہا اخبار، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پہیلی وتھ سہیلی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نظم ٹائم۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ اللہ 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 نیند تو آج اللہ 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 بابا بھی بولے اللہ، امی بھی بولے اللہ، منا بھی بولے اللہ، منی بھی بولے اللہ، بابا بھی بولے اللہ، امی بھی بولے اللہ، منا بھی بولے اللہ، منی بھی بولے اللہ۔ پڑھتے پڑھتے یوں نیند آ جائے، خواب میں بھی ہم پڑھتے جائیں، اللہ 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 اللہ۔ چندہ بھی بولے اللہ، تارے بھی بولے اللہ، ہر ذرہ بولے اللہ، سارے ہی بولے اللہ۔ چندہ بھی بولے اللہ، تارے بھی بولے اللہ، ہر ذرہ بولے اللہ، سارے ہی بولے اللہ۔ پڑھتے پڑھتے یوں نیند آ جائے، خواب میں بھی ہم پڑھتے جائیں، اللہ 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 یہ تھا ہمارا سیگمنٹ نظم ٹائم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سوالات۔ آپ لوگوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام بتائیں۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں جی جویریہ آپ بتائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع کرنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ مریم کی باتیں سنو مریم
आप बताइए। सना पढ़नी चाहिए। जी आपने जवाब दिया सना पढ़नी चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आपसे अपना तीसरा सवाल करती हूँ। वुज़ू के कितने फराइज़ हैं? मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी मीरा आप बताइए। 4। जी आपने जवाब दिया वुज़ू के 4 फराइज़ हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आपसे करूंगी सवाल नंबर 4। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम बताएं। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते जी हैं। आजरा आप बताइए। सूरह फातिहा। जी आपने जवाब दिया कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आपसे करती हूँ सवाल नंबर 5। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? मरियम की बातें, मरियम जी कनीस फातिमा आप बताइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आपने जवाब दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आपसे करूंगी सवाल नंबर 6। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। जी कौन देगा मेरे इस सवाल का जवाब? मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी मीरा आप बताइए। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जी आपने जवाब दिया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़ना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। उस्माने गनी जन्नती जन्नती। मुआविया और अली जन्नती जन्नती। हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये था हमारा सवालात का सेगमेंट। अब हम चलते हैं मैसेज की तरफ। जी प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है मरियम की बातें। प्यारे बच्चों, जब बारिश का मौसम आता है और बारिश होती है तो बारिश से पहले बादल की आवाज़ आती है। अब जैसी बादल की आवाज़ आती है तो बच्चों के दिल में एक खुशी की एक लहर आ जाती है कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। एक खुशी का एक समा बन जाता है और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो बेताब हो रहे होते हैं कि बस हमने बारिश में जाके नहाना है। कुछ अपने घर में अपनी अम्मी से फरमाइश करते हैं, अब्बू ये लेकर आइएगा, अम्मी पकोड़े बना लें, अम्मी समोसे बना लें या जलेबी वगैरह, इस किस्म की फरमाइश ही प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये एक याला भी प्रोग्राम होता है खाने पीने का। तो जब आप इस किस्म की बात कहते हैं तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि अम्मी आपकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा होता है कि घर में वो चीज़ें नहीं होती या अम्मी की तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आज अम्मी मना कर रही हैं तो रुक जाएं। तो जब तक आप एक मरतबा कह दें अम्मी ये चीज़ बन सकती है, अम्मी कहते हैं भाई आज सहूलत नहीं है, नहीं जी आज नहीं बन सकती, तो आपने मान जाना है। इसी तरह जब बारिश का मौसम है, आप बाहर की जानिब जा रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गलियों के अंदर बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं और उल्टे उल्टे काम कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चोट लग जाएगी आपको, खून निकल सकता है आपका। फिर इसी तरह जो है बाज़ बच्चे एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं पानी के अंदर, ऐसा भी माहौल बन जाता है। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे कि धक्के दे रहे हैं और फिर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो बाज़ औक़ात यूँ होता है कि फ़र्श जो है बहुत चिकना होता है, बारिश के वक्त फ़र्श और ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो जब उसके ऊपर आप पाँव रखेंगे ना
ज़ोर से पाँव रखेंगे, भागते पाँव रखेंगे तो हो सकता है आप गिर जाएं। और ऐसे मौसम में ऐसा भी होता है कि पाँव की हड्डी टूट सकती है, हाथ की हड्डी टूट सकती है, तो इस वक्त आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। दीवार पर भी, बाहर की जो दीवारें उन पर हाथ लगाने से भी आपने एहतियात करनी है। ऐसा होता है मेन हॉल जो होता है वो खुला हुआ होता है, तो उसमें पानी वगैरह जा रहा होता है, तो बड़े जो होते हैं बाज़ औक़ात बड़ों की भी गलतियाँ होती हैं, उसको दोबारा पैक नहीं करते, उसको दोबारा बंद नहीं करते, तो फिर ये होता है वो खुला रह जाता है। जब दूसरी मरतबा बारिश होती है, अब बारिश हो रही है, एक मरतबा तो खोल दिया आपने लेकिन उसको बंद नहीं किया, अब उसका जो कैप था वो आपने नहीं ढका, तो हो सकता है कि आपके घर का बच्चा या आपके घर के ही कोई बुजुर्ग या कोई छोटा सा बच्चा दूसरे मोहल्ले का, दूसरी गली का वो आ रहा हो, अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हो, साइकिल लेकर आ रहा हो, उस मेन हॉल के अंदर वो गिर ना जाए। और ऐसे मौके पर जब हादसा होते हैं तो पता नहीं चलता, और जब बारिश होकर चली जाती है तो फिर बाद में पता चलता है जी वो तो बारिश की वजह से नुकसान हो गए। जी तो प्यारे बच्चों, ये बात भी याद रखें कि बारिश में नहाना ज़रूर है लेकिन अम्मी से पूछ के। बारिश में आप ज़रूर एंजॉय करें लेकिन अम्मी अब्बू की इजाज़त से, उनकी नज़रों के सामने रहें। अगर अम्मी कहते हैं इधर से नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, तो आपने नहीं जाना है, ठीक है। अच्छे बच्चे अपने अम्मी अब्बू का कहना मानते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानना है। अच्छे बच्चे अच्छा काम करते हैं और जो गंदे बच्चे होते हैं, मैं नहीं कह रहा, दूसरी बात, तो आपने अच्छा ही काम करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, देखा आपने मैसेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्लास टाइम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी प्यारे बच्चों, आज जो लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज, यानी ऐसे काम जिससे आप अच्छे इंसान बन जाते हैं और सब आपको पसंद करने लग जाते हैं। तो आइए चल के पढ़ते हैं कि ये 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी क्या है। 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी का पहला पॉइंट ये है, ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आए। चले आए आप मेरे साथ रिपीट करें, ट्रीट अदर्स, ट्रीट अदर्स, ट्रीट अदर्स, ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, विद काइंडनेस, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। तो आइए मैं आपको 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी का दूसरा पॉइंट बताती हूँ। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने माजी से सीखें, अपने माजी से सीखें। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने माजी से सीखें। आइए चलते हैं 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी के तीसरे पॉइंट पर, द पावर ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों की ताकत। अब आप मेरे साथ मिलके पढ़ें, द पावर ऑफ वर्ड्स, द पावर ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों की ताकत, अल्फाजों की ताकत। चलिए अब मैं आपको पहले पॉइंट का मतलब पूरी तरह समझाती हूँ, आपने समझना है, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट था ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आए। यानी जब हम किसी से मिलें, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या बहन भाई हो या हमारी सहेलियाँ या हमारे बड़े हो, मसलन दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, अम्मी, चाहे कोई भी हो, तो बड़े प्यार और मोहब्बत से मिले, उन्हें इज्जत दें और उनकी रिस्पेक्ट करें, यानी ये सबसे मोहब्बत से पेश आए। तो चलिए मैं आपको 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी का दूसरा पॉइंट सही से समझाती हूँ। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने माजी से सीखें, यानी हमें अपने पास्ट के वाक़यात से सीखना चाहिए और हमें अपने बड़ों के इल्म और उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। पास्ट में होने वाली गलतियों से हम
सबक सीखें और जिन चीजों के जरिए लोगों ने कामयाबियां हासिल की उन चीजों को हम फॉलो करें। ऐसे ही हमें अपने बुजुर्गाने दीन की लाइफ को स्टडी करना चाहिए और अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। तो चले अब मैं आपको 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज का 3rd पॉइंट बताती हूँ, द पावर ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों की ताकत। इसका मतलब ये है कि हम दिन में बहुत से अच्छे काम देखते हैं मगर हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना नहीं आता, हमें अच्छे अल्फाज मालूम नहीं होते या याद नहीं होते, तो हमें अच्छे अच्छे वर्ड सीखना चाहिए। जैसे अम्मी जान ने पानी दिया उसके बदले हमें जज़ाकिल्लाहु खैरा कहना चाहिए। इसी तरह शुक्रिया और थैंक्स के अल्फाज भी कह सकते हैं। तो प्यारी बच्चियों, आज के लेसन में हमने 3 कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज सुना। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये था हमारा सेगमेंट क्लास टाइम। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी हाजिरा, आप शुरू कीजिए। जी तो प्यारी बच्ची, आज मैं आपके लिए 2 गोल्डन वर्ड्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला वर्ड ये है, इट इज बैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना बुरी बात है। चले आप मेरे साथ रिपीट करें, इट इज बैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना बुरी बात है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, इट इज बैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना बुरी बात है। अब ये सेकंड वर्ड, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स, हमें यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। जी मेरे साथ रिपीट करें, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स, हमें यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। चले पहले वर्ड्स दोबारा रिपीट करते हैं, इट इज बैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना बुरी बात है। तो आप में से कौन मुझे सुनाएगा? जी आप बताइए, इट इज बैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना बुरी बात है। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक सुनाया। चलें अब सेकंड वर्ड्स रिपीट करते हैं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स, हमें यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। जी आप में से कौन बताएगा? We must take care of orphans, हमें यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही पढ़ा। चले मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, इसके बाद हम ये वाला सेगमेंट खत्म करें। It is bad to tell a lie, झूठ बोलना बुरी बात है। We must take care of orphans, हमें यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। चले मेरे साथ मदनी मकसद दोहराएं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। ये था मेरा सेगमेंट गोल्डन वर्ड। जी तो प्यारी बच्चियों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मरियम की बातें। अगर आपने कुछ सीखा है तो हमें वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे भेजें। नंबर्स तो स्क्रीन पर चल रहे होंगे ना। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अब इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या
बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।